बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत मुख्तसर है और हम मरकज़ के पास हैं। 3 दरख्वास्तें। पहली दरख्वास्त यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अहले ईमान के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो यहूदी हैं। अब ज़रा गौर करें कि हम फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकल रहे हैं, तो जो पुलिस वाले, जो हुकूमत वाले ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वो अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ऊपर, तो आप गौर करें कि नेतन्याहू और उसका सारा टब्बर फ़लस्तीन वालों पर कितना जुल्म व सितम करता होगा। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि पुलिस वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि उनको चाहिए कि सीने के ऊपर जो पट्टी के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं वो अपने नाम चेंज कर लें। वो शिमर रख लें, खौली रख लें, जिलजोशन रख लें, इब्ने ज़ियाद रख लें, क्योंकि जो उनके करतूत हैं वो बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक अगर मुसलमानों के घराने से होता तो वो कभी भी अहले इस्लाम पर ये जुल्म न करते। और तीसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि मशाइख, उलमा और खुतबा वो जानते हैं कि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अहले सुन्नत का वक़ार कितना बुलंद किया। तो आपसे निहायत अदब के साथ इल्तिमास है कि इमाम अली मुकाम का ये जुमला याद रखिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से खड़े होंगे इतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। आप सबको चाहिए, आप अकाबिरीन अहले सुन्नतें फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर कोई मुस्बत किरदार अदा करें, वरना क़यामत तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वालों का ही नाम जिंदा और ताबिंदा रहता है। बहुत शुक्रिया। और चौथी गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मरकज़ इश्क और मरकज़ गैरत व हमीयत जाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में पहुँचें। बाकी बातें अमीर मोहतरम सफ़ीर इस्लाम जो करेंगे हम उनके ऊपर लब्बैक कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत मुख्तसर है और हम मरकज़ के पास हैं। 3 दरख्वास्तें। पहली दरख्वास्त यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अहले ईमान के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो यहूदी हैं। अब ज़रा गौर करें कि हम फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकल रहे हैं, तो जो पुलिस वाले, जो हुकूमत वाले ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वो अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ऊपर, तो आप गौर करें कि नेतन्याहू और उसका सारा टब्बर फ़लस्तीन वालों पर कितना जुल्म व सितम करता होगा। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि पुलिस वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि उनको चाहिए कि सीने के ऊपर जो पट्टी के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं वो अपने नाम चेंज कर लें। वो शिमर रख लें, खौली रख लें, जिलजोशन रख लें, इब्ने ज़ियाद रख लें, क्योंकि जो उनके करतूत हैं वो बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक अगर मुसलमानों के घराने से होता तो वो कभी भी अहले इस्लाम पर ये जुल्म न करते। और तीसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि मशाइख, उलमा और खुतबा वो जानते हैं कि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अहले सुन्नत का वक़ार कितना बुलंद किया। तो आपसे निहायत अदब के साथ इल्तिमास है कि इमाम अली मुकाम का ये जुमला याद रखिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से खड़े होंगे इतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। आप सबको चाहिए, आप अकाबिरीन अहले सुन्नतें फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर कोई मुस्बत किरदार अदा करें, वरना क़यामत तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वालों का ही नाम जिंदा और ताबिंदा रहता है। बहुत शुक्रिया। और चौथी गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मरकज़ इश्क और मरकज़ गैरत व हमीयत जाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में पहुँचें। बाकी बातें अमीर मोहतरम सफ़ीर इस्लाम जो करेंगे हम उनके ऊपर लब्बैक कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत मुख्तसर है और हम मरकज़ के पास हैं। 3 दरख्वास्तें। पहली दरख्वास्त यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अहले ईमान के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो यहूदी हैं। अब ज़रा गौर करें कि हम फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकल रहे हैं, तो
جو پولیس والے، جو حکومت والے خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر، تو آپ غور کریں کہ نیتن یاہو اور اس کا سارا ٹبر فلسطین والوں پر کتنا ظلم و ستم کرتا ہوگا۔ دوسری میری درخواست یہ ہے کہ پولیس والوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ سینے کے اوپر جو پٹی کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے نام چینج کر لیں، وہ شمر رکھ لیں، خولی رکھ لیں، ذل جوشن رکھ لیں، ابن زیاد رکھ لیں، کیونکہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق اگر مسلمانوں کے گھرانے سے ہوتا تو وہ کبھی بھی اہل اسلام پر یہ ظلم نہ کرتے۔ اور تیسری میری درخواست یہ ہے کہ مشائخ، علماء اور خطباء وہ جانتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین نے اہل سنت کا وقار کتنا بلند کیا، تو آپ سے نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے کہ امام علی مقام کا یہ جملہ یاد رکھیے کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے کھڑے ہوں گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔ آپ سب کو چاہیے آپ اکابرین اہل سنتیں فوری طور پر، ہنگامی طور پر کوئی مثبت کردار ادا کریں، ورنہ قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والوں کا ہی نام زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان اور ذمہ داران اپنی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے مرکز عشق اور مرکز غیرت و حمیت جامع مسجد رحمت للعالمین میں پہنچیں۔ باقی باتیں امیر محترم سفیر اسلام جو کریں گے ہم ان کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت مختصر ہے اور ہم مرکز کے پاس ہیں۔ 3 درخواستیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم فلسطین کی حمایت کے لیے نکل رہے ہیں، تو جو پولیس والے، جو حکومت والے خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر، تو آپ غور کریں کہ نیتن یاہو اور اس کا سارا ٹبر فلسطین والوں پر کتنا ظلم و ستم کرتا ہوگا۔ دوسری میری درخواست یہ ہے کہ پولیس والوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ سینے کے اوپر جو پٹی کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے نام چینج کر لیں، وہ شمر رکھ لیں، خولی رکھ لیں، ذل جوشن رکھ لیں، ابن زیاد رکھ لیں، کیونکہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق اگر مسلمانوں کے گھرانے سے ہوتا تو وہ کبھی بھی اہل اسلام پر یہ ظلم نہ کرتے۔ اور تیسری میری درخواست یہ ہے کہ مشائخ، علماء اور خطباء وہ جانتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین نے اہل سنت کا وقار کتنا بلند کیا، تو آپ سے نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے کہ امام علی مقام کا یہ جملہ یاد رکھیے کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے کھڑے ہوں گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔ آپ سب کو چاہیے آپ اکابرین اہل سنتیں فوری طور پر، ہنگامی طور پر کوئی مثبت کردار ادا کریں، ورنہ قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والوں کا ہی نام زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان اور ذمہ داران اپنی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے مرکز عشق اور مرکز غیرت و حمیت جامع مسجد رحمت للعالمین میں پہنچیں۔ باقی باتیں امیر محترم سفیر اسلام جو کریں گے ہم ان کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت مختصر ہے اور ہم مرکز کے پاس ہیں۔ 3 درخواستیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم فلسطین کی حمایت کے لیے نکل رہے ہیں، تو جو پولیس والے، جو حکومت والے خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر، تو آپ غور کریں کہ نیتن یاہو اور اس کا سارا ٹبر فلسطین والوں پر کتنا ظلم و ستم کرتا ہوگا۔ دوسری میری درخواست یہ ہے کہ
पुलिस वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि उनको चाहिए कि सीने के ऊपर जो पट्टी के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं वो अपने नाम चेंज कर लें। वो शिमर रख लें, खौली रख लें, जिलजोशन रख लें, इब्न ज़ियाद रख लें, क्योंकि जो उनके करतूत हैं वो बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक अगर मुसलमानों के घराने से होता तो वो कभी भी अहले इस्लाम पर ये जुल्म ना करते। और तीसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि मशाइख, उलमा और खुतबा वो जानते हैं कि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अहले सुन्नत का वक़ार कितना बुलंद किया। तो आपसे निहायत अदब के साथ इल्तिमास है कि इमाम अली मुकाम का ये जुमला याद रखिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से खड़े होंगे इतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। आप सबको चाहिए, आप अकाबिरीन अहले सुन्नत हैं, फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर कोई मुस्बत किरदार अदा करें, वरना क़यामत तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वालों का ही नाम जिंदा और ताबिंदा रहता है। बहुत शुक्रिया। और चौथी गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुरान और ज़िम्मेदारान अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मरकज़ इश्क और मरकज़ गैरत व हमीयत जाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में पहुँचें। बाकी बातें अमीर मोहतरम सफ़ीर इस्लाम जो करेंगे हम उनके ऊपर लब्बैक कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत मुख्तसर है और हम मरकज़ के पास हैं। 3 दरख्वास्तें। पहली दरख्वास्त यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अहले ईमान के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो यहूदी हैं। अब ज़रा गौर करें कि हम फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकल रहे हैं, तो जो पुलिस वाले, जो हुकूमत वाले ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वो अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ऊपर, तो आप गौर करें कि नेतन्याहू और उसका सारा टब्बर फ़लस्तीन वालों पर कितना जुल्म सितम करता होगा। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि पुलिस वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि उनको चाहिए कि सीने के ऊपर जो पट्टी के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं वो अपने नाम चेंज कर लें। वो शिमर रख लें, खौली रख लें, जिलजोशन रख लें, इब्न ज़ियाद रख लें, क्योंकि जो उनके करतूत हैं वो बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक अगर मुसलमानों के घराने से होता तो वो कभी भी अहले इस्लाम पर ये जुल्म ना करते। और तीसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि मशाइख, उलमा और खुतबा वो जानते हैं कि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अहले सुन्नत का वक़ार कितना बुलंद किया। तो आपसे निहायत अदब के साथ इल्तिमास है कि इमाम अली मुकाम का ये जुमला याद रखिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से खड़े होंगे इतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। आप सबको चाहिए, आप अकाबिरीन अहले सुन्नत हैं, फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर कोई मुस्बत किरदार अदा करें, वरना क़यामत तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वालों का ही नाम जिंदा और ताबिंदा रहता है। बहुत शुक्रिया। और चौथी गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुरान और ज़िम्मेदारान अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मरकज़ इश्क और मरकज़ गैरत व हमीयत जाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में पहुँचें। बाकी बातें अमीर मोहतरम सफ़ीर इस्लाम जो करेंगे हम उनके ऊपर लब्बैक कहते हैं।